दोस्तों क्या हो अगर एक आदमी के पास ऐसी पावर्स हो कि जो भी वो स्टोरी पढ़े उस स्टोरी के कैरेक्टर्स रियल लाइफ में आ जाएं। उस पावर के चलते वो क्या गलत कर देता है जिससे उसको काफी नुकसान पहुंचता है। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मूवी स्टार्ट होती है तो हम मोर्टिमर फोलचार्ट को देखते हैं। ये एक सिल्वर टंग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिल्वर टंग वो लोग होते हैं जो किसी भी बुक की स्टोरी को पढ़ें तो वो स्टोरी सच्ची हो जाती है और उस स्टोरी के कैरेक्टर्स असली दुनिया में आ जाते हैं। मोर्टिमर को यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। वो अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ रहता था। एक रात वो अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा होता है जिसमें रेड कपड़े का जिक्र होता है। तभी वही रेड कपड़ा उनके घर के बाहर आ जाते हैं। अब हम 12 साल बाद का टाइम देखते हैं जब मोर्टिमर फोलचार्ट की बेटी मैगी फोलचार्ट बड़ी हो चुकी होती है। इसका अपने फादर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। आज वो कोई बुक लेने के लिए ओल्ड बुक शॉप जा रहे होते हैं। उस बुक का नाम होता है इंक हार्ट। इस बुक की कॉपी से भी इनका काम चल जाता। वो लोग अब उस बुक शॉप में जाते हैं लेकिन मैगी पहले ही वहाँ से बाहर आ जाती है और जब मोर्टिमर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी से कोई आदमी बात कर रहा है। इसका नाम डस्ट फिंगर होता है। वो मोर्टिमर से कहता है कि क्या तुम्हें बुक मिली और अगर तुम्हें बुक मिल भी गई तो क्या तुम उसे दोबारा पढ़ोगे। जिस पर मोर्टिमर उसे कहता है कि तुम में से क्या। जिस पर डस्ट फिंगर कहता है कि तुम्हारी की गई गलती की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम वो बुक दोबारा पढ़ो और मुझे वापस घर भेजो। लेकिन मोर्टिमर कहता है कि मैं अब बुक नहीं पढ़ूंगा। डस्ट फिंगर ये सुनकर कहता है कि ठीक है, इस चीज की खबर तुमसे कैप्रिकॉर्न खुद ले लेगा क्योंकि वो भी ये चाहता है कि तुम उसके लिए बुक पढ़ो। तभी मोर्टिमर उसे धक्का देकर कहता है कि मेरी जान छोड़ दो और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। गाड़ी में मैगी अपने फादर से पूछती है कि ये कौन था लेकिन मोर्टिमर उसे कुछ नहीं बताता। वो उससे कहता है कि कुछ नहीं, तुम इस बात को छोड़ो, फिलहाल हम तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। मोर्टिमर कभी भी एक जगह पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकता था, हमेशा इधर उधर अपनी शिफ्टिंग करते रहता और अब वो अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। वो लोग अब वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। रात को तेज बारिश हो रही होती है और तभी आता है डस्ट फिंगर। मोर्टिमर ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर हैं। डस्ट फिंगर यहाँ पर मोर्टिमर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे लिए बुक पढ़ दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब मैंने सब कुछ जाकर कैप्रिकॉर्न को बताया है, अब तुम पछताओगे। उसके लोग तुम्हें पकड़ने आ चुके हैं और तभी कैप्रिकॉर्न के लोग मोर्टिमर और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। कैप्रिकॉर्न के पास जाने के बाद कैप्रिकॉर्न मोर्टिमर को एक बुक देता है और कहता है कि तुम में से मेरे लिए पढ़ो। और वो बुक होती है अली बाबा और 40 चोर, जिसमें एक आदमी 40 चोरों का बहुत सारा खजाना इकट्ठा करता है लेकिन बाद में वो घर से बाहर नहीं जा पाता। अब जैसे ही मोर्टिमर कैप्रिकॉर्न के कहने पर बुक पढ़ते हैं तभी वहाँ खजाना आ जाता है। ऊपर से सोने के सिक्के और कीमती चीजें गिरने लगती हैं और इसी के साथ वो कैरेक्टर भी जो खजाना इकट्ठा कर रहा था। कैप्रिकॉर्न जैसे ही ये देखता है तो उसकी जगह वहाँ अपना एक आदमी भेज देता है। ये देखकर मोर्टिमर कहता है कि तुम्हारी जगह तो ये आदमी अंदर चला गया, तुमने अंदर नहीं जाना था। जिस पर कैप्रिकॉर्न कहता है कि अब मुझे अंदर नहीं जाना, मैं यहीं पर खुश हूँ। मैं अब इसी खजाने को यूज करके अपनी जिंदगी यहाँ गुजारूंगा। मैं तुम्हें एक हैरान कुन बात बताऊं, मुझे इंक कार्ड की जितनी भी कॉपीज मिली मैंने उन्हें जला दिया क्योंकि मैं इस बुक में वापस नहीं जाना चाहता और ये कॉपी भी मैं जला दूंगा। लेकिन तभी डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न से कहता है कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुम इस बुक में वापस नहीं जाना चाहते लेकिन मैं तो वापस जाना चाहता हूँ ना, मुझे वापस भेजो। लेकिन इस पर कैप्रिकॉर्न कहता है कि हरगिज नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें वापस जाना है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं वापस गया तो मैं दोबारा से स्लेव बन जाऊंगा। तभी वो इस बुक को भी आग में फेंककर जला देते हैं। इसके बाद कैप्रिकॉर्न मोर्टिमर और उसकी बेटी को कहीं ले जाकर बंद कर देते हैं। अब डस्ट फिंगर जाता है किचन में जहाँ पर एक लेडी काम कर रही होती है। ये लेडी बोल नहीं सकती थी, इसको भी कैप्रिकॉर्न ने अपने पास स्लेव बनाकर रखा हुआ था। वो भी यहाँ से कई बार भाग चुकी थी लेकिन उसे दोबारा से पकड़ लिया जाता। डस्ट फिंगर यहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा चांस मिला तो तुम भागोगी। तो वो इशारों से कहती है कि हाँ मैं भागूंगी। जिस पर डस्ट फिंगर उससे कहता है कि तुम जाओगी किसके पास, तुम्हारा यहाँ है कौन। तब वो लेडी उसे एक पेपर दिखाती है जिस पर उसने एक स्केच बना रखा था और वो स्केच था मोर्टिमर और उसकी बेटी का, क्योंकि ये औरत और कोई नहीं मोर्टिमर की वाइफ थी। ये बात सुनकर डस्ट फिंगर काफी हैरान होता है क्योंकि इसको और मोर्टिमर दोनों को ये लगता था कि इसकी वाइफ बुक के अंदर चली गई है और मोर्टिमर हर जगह उस बुक को इसलिए ढूंढता था ताकि वो अपनी वाइफ को
वापस ला सके। इधर हम मोर्टिमर को देखते हैं जो कि अपनी मदर और बेटी के साथ कैद होता है। इनके साथ वो कैरेक्टर भी होता है जो बुक से अभी अभी बाहर आया था। यहाँ मोर्टिमर कहता है कि काश मेरे हाथ इंक कार्ड बुक आ जाए तो मैं अभी की अभी उस कैप्रिकॉर्न को इस बुक में वापस भेज दूं। मैंने बहुत कोशिश की है अपनी वाइफ को वापस लाने की, लेकिन वो मुझे मिलती ही नहीं और मैं हमेशा नाकाम हो जाता हूँ। अब मोर्टिमर को क्या पता था कि उसकी वाइफ तो यहीं पर है। दूसरी तरफ डस्ट फिंगर को एक आइडिया आता है क्योंकि उसे तो पता चल चुका था कि मोर्टिमर की वाइफ यहीं पर है, लेकिन वो ये बात मोर्टिमर को नहीं बताता। वो उनके पास जाता है और कहता है कि क्या हम इस बुक की कॉपी मिलकर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ने तो मेरी मदद की नहीं। अब मैं उस बुक में वापस जाना चाहता हूँ जबकि तुम उस बुक से अपनी वाइफ को यहाँ लाना चाहते हो। हम दोनों को बुक तो वैसे भी ढूंढनी है तो क्यों ना हम मिलकर बुक ढूंढे। मोर्टिमर ये सुनकर कहता है कि लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, हम लोग तो यहाँ पर कैद हैं, हमें यहाँ से निकालेगा कौन। तो इस पर डस्ट फिंगर कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो। वो मोर्टिमर को एक बुक देता है और एक पेज पढ़ने के लिए कहता है जिसमें किसी स्टॉर्म का जिक्र होता है। मोर्टिमर जैसे ही वो पेज पढ़ता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है जिससे कि ये लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं और चल पड़ते हैं वो बुक ढूंढने के लिए। ये सब यहाँ से निकल तो जाते हैं लेकिन मोर्टिमर की वाइफ अभी भी वहाँ पड़ी होती है। वो डस्ट फिंगर से मदद के लिए कहती है लेकिन डस्ट फिंगर उसे नहीं बताता और ना ही मोर्टिमर को उसके बारे में बताता है, क्योंकि अगर मोर्टिमर को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ यहीं पर है तो वो बुक क्यों ढूंढता, और अगर वो बुक ना ढूंढता तो डस्ट फिंगर भी यहीं का यहीं रह जाता। इसलिए वो उसकी मदद नहीं करता और वो लोग आगे भाग जाती हैं। वो लोग अब इस बुक इंक हार्ट के राइटर को ढूंढ लेती हैं। वहाँ पर वो इस राइटर के जरिए एक और बुक ले लेती हैं। अब बुक लेने के बाद डस्ट फिंगर काफी खुश होता है। वो मोर्टिमर से कहता है कि जल्द से जल्द मुझे इस बुक में वापस भेज दो ताकि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा सकूं। लेकिन मोर्टिमर कहता है कि नहीं, पहले मैं अपनी वाइफ को यहाँ बुलाऊंगा उसके बाद तुम्हें वापस भेजूंगा। अब डस्ट फिंगर ये सोचता है कि ये तो अपनी वाइफ को बुला ही नहीं सकेगा और मुझे यूं ही बहुत सारा वेट करना पड़ेगा, तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है और मैंने तुमसे ये बात छुपाई, और फिर वो उसे बुक खींच कर जाने लगता है। अब मोर्टिमर उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी वाइफ यहीं पर है, तुम मुझे बताओ वो कहाँ पर है। जिस पर डस्ट फिंगर कहता है कि जहाँ से हम आ रहे हैं वो वहीं पर कैद है। ये सुनकर मोर्टिमर डस्ट फिंगर पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन डस्ट फिंगर कहता है कि मत मारो मुझे, जिस तरह तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी है इसी तरह मुझे भी अपनी फैमिली प्यारी है। मेरा भी हक बनता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी फैमिली के पास जाऊं। तुमने बुक ढूंढी, तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर मोर्टिमर कहता है कि तुम शुक्रिया ना कहो बल्कि मेरे साथ चलकर मेरी वाइफ को आजाद कराओ। इसके बाद मोर्टिमर अपनी बेटी को उसी राइटर के घर पर छोड़ता है और डस्ट फिंगर को अपने साथ लेकर अपनी बीवी को छुड़ाने चला जाता है। अब रात को हम देखते हैं कि राइटर के घर मैगी अपने बाप मोर्टिमर की बुक पढ़ी होती है जिसमें किसी पपी का जिक्र होता है और तभी उसके सामने वही पपी आ जाता है, यानी कि मोर्टिमर की बेटी मैगी के पास भी सिल्वर टंग था। तभी वहाँ पर राइटर आता है जो कि कैप्रिकॉर्न के साथ में लौका था और उसके साथ कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग भी थे। पपी को देखकर उन लोगों को ये पता चल जाता है कि ये बच्ची भी सिल्वर टंग है। ये लोग अब मैगी को पकड़कर कैप्रिकॉर्न के पास ले जाते हैं। वो लोग इसके साथ राइटर को भी ले जाते हैं कि तुमने इनको बुक क्यों दी। अब ये लोग इन्हें ले जाकर बेसमेंट में कैद कर देते हैं। जिस जगह ये इन लोगों को कैद करते हैं उसके साथ वाले रूम में डस्ट फिंगर भी होता है। वहाँ से डस्ट फिंगर भागकर मोर्टिमर के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ पर आ चुकी है, उसे भी कैद कर लिया गया है और उसने मुझे बताया है कि कैप्रिकॉर्न के पास इंक कार्ड की एक कॉपी है जिससे कि वो एक कैरेक्टर को बाहर लाना चाहता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस कैरेक्टर के पास ब्लैक पावर्स हैं और उसका नाम दी शैडो है। हमें कैप्रिकॉर्न को ऐसा करने से रोकना होगा। डस्ट फिंगर यहाँ पर कहता है कि कैप्रिकॉर्न आई तुम्हारी बेटी से वो बुक पढ़वाने वाला है ताकि वो शैडो को यहाँ पर बुला सके। ये सुनकर मोर्टिमर को काफी बुरा लगता है, वो काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम मैगी और राइटर को बेसमेंट में बैठा देखती हैं। राइटर यहाँ पर मैगी से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं इस बुक की स्टोरी चेंज करता हूँ, तुम इसे दोबारा पढ़ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मैगी को अपने साथ ले जाती हैं क्योंकि आज उसने वो बुक पढ़नी थी जिसके बाद शैडो ने इधर आ जाना था। अब मैगी बाहर आती है और वो किताब पढ़ने लगती है जिससे कि शैडो वहाँ पर आ जाता है जो कि रॉक से बना हुआ था। वो काफी ज्यादा बड़ा था, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनसे आग निकल रही हो। इसे देखकर सभी डर जाते हैं लेकिन कैप्रिकॉर्न काफी खुश होता है क्योंकि ये शैडो कैप्रिकॉर्न की काफी बात मानता था। यहाँ पर राइटर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पेज पर एक नई स्टोरी लिखता है जो बुक की स्टोरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये स्टोरी शैडो को वापस भेजने में मदद कर सकती
सकती थी। राइटर डॉग की हेल्प लेते हुए मैगी तक वो स्टोरी पहुंचाते हैं। मैगी अब वो स्टोरी पढ़ने लगती है जिसमें ये लिखा होता है कि शैडो के अंदर जितने भी लोगों की सोल्स हैं, जितने लोगों की उसने जान ली, उसे उनका दर्द महसूस होने लगा है। अब शैडो उनसे बदला लेगा जिन्होंने शैडो को बेकसूर लोगों को मारने के लिए मजबूर किया। मैगी अब आगे भी पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि अब शैडो बढ़ने लगा कैप्रिकॉर्न की तरफ। जैसे ही वो ये पढ़ती है तभी शैडो वाकई में कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई उससे पेज छीन लेता है और शैडो वहीं पर रुक जाता है। तभी वहाँ अजीबोगरीब किस्म के क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि कैप्रिकॉर्न नहीं बुलाए होते हैं। यहाँ पर मोर्टिमर अपनी बेटी से कहता है कि जल्दी से आगे की स्टोरी पढ़ो, जिस पर मैगी कहती है कि फादर मैं कैसे आगे की स्टोरी पढ़ सकती हूँ, मेरे पास पेज ही नहीं है। ये सुनते ही वो मैगी को अपना पेन देता है और कहता है कि ये लो और अपने बाजू पर स्टोरी लेकर उसे पढ़ो। मैगी अब अपने बाजू पर लिखकर पढ़ती है कि शैडो जब कैप्रिकॉर्न की तरफ गया तो कैप्रिकॉर्न रॉक बन गया। मैगी के ये पढ़ते साथ ही कैप्रिकॉर्न रॉक में बदल जाता है। अब मैगी पढ़ती है कि शैडो भी वापस चला गया और उसका भी खात्मा हो गया, जिससे कि शैडो भी वापस चला जाता है। अब मैगी पढ़ती है कि इस बुक के जो जो कैरेक्टर्स इस दुनिया में आए वो सारे वापस चले गए, और बिल्कुल ऐसे ही होता है, सारे वापस चले जाते हैं। लेकिन डस्ट फिंगर बड़ा अनलकी होता है, वो उस वक्त वहां नहीं था, थोड़ा दूर था, जिस वजह से वो वापस नहीं जाता। यहाँ पर वो काफी परेशान हो जाता है कि अब ये लोग मुझे वापस नहीं भेजने वाले, क्योंकि मोर्टिमर को अपनी वाइफ मिल चुकी है, अब वो क्यों मेरे लिए बुक पढ़ेगा। लेकिन उसका ये मानना गलत था। मोर्टिमर उसके लिए बुक पढ़ देता है और वो वापस अपनी दुनिया में चला जाता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।